हेलो गाइस, वेलकम टू वीएस एजुकेशनल प्लेस। गाइस, आज हम जानने वाले हैं भारत के अतीत के एक और अध्याय के बारे में, यानी कि ऋग्वेदिक काल के बारे में, जो कि वैदिक काल का ही एक पार्ट है। इस वीडियो में हम जानेंगे ऋग्वेदिक काल के बारे में। तो आइए गाइस, बिना देर करे शुरुआत करते हैं। ऋग्वेदिक काल का एकमात्र स्रोत ऋग्वेद ग्रंथ है। इस काल की जानकारी हमें ऋग्वेद ग्रंथ से मिलती है। इसके अलावा इस काल की जानकारी के लिए हमारे पास कोई अन्य स्रोत नहीं है। जब तक कि हम हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में नहीं जानते थे, तब तक हम अपने इतिहास की शुरुआत वैदिक काल से मानते थे। वैदिक काल 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक का समय माना गया है, यानी कि 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक हम वैदिक काल का समय मानते हैं। वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है, ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेदिक काल 500 वर्षों का समय और उसके बाद के 400 वर्षों का समय उत्तर वैदिक काल का समय माना गया है। ऋग्वेदिक काल से उत्तर वैदिक काल कैसे आया, ये हम अगली वीडियो में डिटेल में जानेंगे। इस वीडियो में हम ऋग्वेदिक काल के बारे में ही जानने वाले हैं। तो गाइस, शुरुआत करते हैं ऋग्वेदिक काल की, जो कि आर्यों से शुरू हुआ। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ ऋग्वेद है, जिसके बारे में हम सबसे पहले जान लेते हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है विश्व का, जिसमें 10 मंडल 1028 सूतक हैं। 10 मंडल यानी कि 10 पुस्तकें, 1028 सूतक यानी कि 1028 श्लोक हैं। ऋग्वेद की तिथि को 6000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक माना गया है। इसके अलावा ऋग्वेद की तिथि को लेकर अभी भी मतभेद बने हुए हैं। ऋग्वेद को सरस्वती नदी के किनारे पर बैठकर बनाया गया है। इस सरस्वती नदी को ऋग्वेदिक काल में सबसे पवित्र नदी माना जाता है। ऋग्वेदिक काल में ऋग्वेद के 10 मंडल रचित हुए, जिसमें प्रथम मंडल अनेक ऋषि, द्वितीय गीतमद ऋषि, तृतीय विश्वामित्र ऋषि, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, विशिष्ट, कण्व, अंगिरा और अनेक ऋषियों द्वारा 9वां 10वां लिखा गया। अनेक ऋषियों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त नहीं है, इसीलिए हम यहाँ अनेक ऋषि लिख रहे हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि प्रथम मंडल के रचयिता मधुछंद्र नंदा है, लेकिन इसके कोई स्रोत हमें प्राप्त नहीं होते हैं। बात कर लेते हैं ऋग्वेदिक काल में ऋग्वेदिक क्षेत्र की। तो इसका जो प्रचार है वो अफगानिस्तान से लेकर गंगा घाटी तक माना जाता है। ऋग्वेदिक क्षेत्र में ऋषियों ने सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना है। वहीं पर बैठकर सभी ग्रंथ रचित हुए हैं। उसी नदी के किनारे सब सिंधु प्रदेशों में आ जाते हैं। सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, यमुना, गंगा, ये सभी सब सिंधु प्रदेशों के भौगोलिक क्षेत्र का वर्णन करते हैं। यहीं पे ऋग्वेदिक क्षेत्र माना जाता है, ऋग्वेदिक काल का क्षेत्र माना जाता है। इसके अलावा हम जान लेते हैं ऋग्वेद काल में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक परिस्थितियों के बारे में। ऋग्वेदिक काल में राजनीतिक संरचना कैसी थी, तो आइए जानते हैं। राजनीतिक दृष्टि से ऋग्वेदिक काल की सबसे बड़ी इकाई जन हुआ करती थी। सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल हुआ करती थी, यानी कि सबसे छोटी कुल, फिर उससे बड़ी ग्राम, उससे बड़ी विश, सबसे बड़ी जन। 5 जनों का वर्णन हमें ऋग्वेद में मिलता है। पुरु, तुर्वश, यदु, अनु, द्रुहु। तो इन 5 जनों का वर्णन हमें ऋग्वेद में मिलता है। इसको हम डिटेल में जान लेते हैं। जन सबसे बड़ी इकाई, उससे छोटी विश, उससे छोटी ग्राम, उससे छोटे परिवार, यानी कि कई परिवारों से मिलकर कुल बनता था। एक कुल में कई परिवार होते थे, हम ये कह सकते हैं।
कई कुलों से मिलके एक गांव बनता था, एक ग्राम बनता था, कई ग्रामों से मिलके एक विश्व बनता था, कई विषयों से मिलके एक जन बनता था, जिसका मुखिया जनपति, अधिपति या फिर राजा होता था। विषपति विश्व का मुखिया होता था, विश्व का मुखिया होता था, ग्राम का ग्रामीणी मुखिया होता था, परिवार या फिर कुल का मुखिया क्लूप या गृहपति कहलाता था। परिवार सबसे छोटी इकाई होती है जिसका मुखिया या तो पिता होता था या फिर बड़ा भाई होता था, उसे क्लूप या गृहपति कहा जाता था। राजा सबसे बड़े होते थे, उससे छोटे पुरोहित होते थे, यानी कि पुरोहित राजा के नीचे कार्य करते थे, जो कि उसके प्रमुख सलाहकार, उसके धार्मिक कार्य करने वाले होते थे। विषपति पुरोहितों के नीचे कार्य करते थे, ग्रामीणी विषपति के नीचे कार्य करता था, क्लूप सबसे छोटा यानी कि अपने गृह तक ही सीमित था, जो कि गांव के मुखिया के अधीन रह के अपने सभी कार्य करता था। इसके अलावा ये थी प्रशासनिक इकाइयां। इस तरीके से राजनीतिक जीवन था। इसके अलावा राजा के जीवन की अगर हम बात करें तो राजा को राजन भी कहा जाता था, लेकिन राजन निरंकुश नहीं था, यानी कि राजा अपनी सब इच्छा से काम नहीं कर सकता था, उसको कभी भी हटाया जा सकता था, कभी भी अगर वो राष्ट्रहित में कार्य नहीं करेगा तो उसको हटाया भी जा सकता था। किसको राजा बनाना है, राजा का चुनाव, ये सब राजा के अधिकार नहीं थे। सभा, समिति, विदत, ये 3 समितियां थी जो कि राजा पर अंकुश रखती थी, राजा का चुनाव करती थी, राजा को हटा भी सकती थी। राजा शपथ लेता था और बोलता था, यदि मैं विश्वासघात करूं तो मुझे अपने सभी अच्छे और धार्मिक कर्मों का फल न मिले, मैं अपने स्थान, पद, जीवन और यहाँ तक कि अपनी संतान से वंचित रहूं, ऐसी शपथ दिलाई जाती थी, ऐसी कसम दिलाई जाती थी राजा को। राजा का कार्य होता था शांति की स्थापना करना, झगड़ों को निपटाना, बाहरी आक्रमणों से रक्षा करना, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, यहाँ तक कि यज्ञ हवन करवाना भी राजा के कर्तव्य होते थे। राजा के प्रमुख जो सहायक होते थे वो होते थे पुरोहित, सेनापति, ग्रामीण आदि राजा की सहायता करते थे राज्य को चलाने में। ये राजा और प्रजा के बीच में मध्यस्थता का काम करते थे, यानी कि बीच की कड़ी का काम करते थे। इन्हें अपने अपने भूभाग में शासन एवं न्याय के अधिकार प्राप्त थे। उस समय चोरी, बेईमानी, धोखाधड़ी करना अपराध की श्रेणी में आता था, जिसके लिए शारीरिक और आर्थिक दंड दिए जाते थे, लेकिन मृत्यु दंड जैसा कोई भी नियम नहीं था, कोई प्रथा नहीं थी। अग्नि को बहुत पवित्र माना जाता था, हर एक घरों में अग्नि रखी जाती थी। इसके अलावा आज भी बहुत सारे ग्रामीण गांवों में हमें हारों में अग्नि प्रज्वलित होती हुई दिखाई देगी, हारे रखे होते हैं घरों में आज भी गांव में। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं ऋग्वेदिक काल के सामाजिक जीवन की। तो ऋग्वेदिक काल के सामाजिक जीवन में परिवार संयुक्त परिवार होते थे, एकल परिवार नहीं होते थे, जॉइंट फैमिली होती थी। पितृसत्तात्मक समाज होता था, यानी कि पिता या बड़ा भाई परिवार का स्वामी होता था, उसके पास असीमित अधिकार होते थे, वो चाहे तो परिवार के किसी भी सदस्य को कठोर से कठोर दंड दे सकता था, लेकिन ऐसा नहीं होता था, वो अपने परिवार को बहुत ही प्यार से चलाता था। राज्य के लोग पारिवारिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं करते थे। उस समय जीवन बहुत ही शिष्ट, सात्विक व सदाचारपूर्ण होता था। उस काल में गांव भी छोटे छोटे होते थे, लोगों के घर मिट्टी, लकड़ी, घास फूस आदि से बनाए जाते थे। पशुपालन मुख्य व्यवसाय था गांव में, और प्रिय पशु गाय थी। गाय को बहुत चाव से पालते थे लोग। इसके अलावा कृषि भी प्रमुख व्यवसायों में से एक था। इसके अलावा अगर हम बात करें पहनावे की, तो पहनावा एक वस्त्र होता था, ऊपर शरीर के ऊपर एक वस्त्र होता था, उसे वास कहते थे। एक पगड़ी होती थी, उसे अधिवास कहते थे। पैरों में निवी होती थी, मतलब जूतों को निवी कहते थे। जैसे हम जूते बोलते हैं वैसे निवी बोला जाता था पैरों में पहनने वाले वस्त्रों को।
इसी तरह अगर हम स्त्रियों के वस्त्रों की बात करें तो स्त्रियों के वस्त्रों में कानों में बालियां, गले में हार, फूल के गजरे, बालों में तेल लगाना, चोटी रखना, बाजूबंद पहनना, केशबंद पहनना, ये स्त्रियों के आभूषण होते थे। केशों को संवारना स्त्रियों को अत्यधिक पसंद था। इसके अलावा पुरुष भी गहने पहनते थे, आभूषण पहनते थे। तो ये कुछ आभूषण मान सकते हैं हम इसको, या फिर वेशभूषा मान सकते हैं उस समय की। इसके अलावा ऋग्वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था 4 भागों में विभाजित थी, यानी कि 100 साल की उम्र मानकर इसको 4 आश्रमों में बांटा गया था। 1 से 25 वर्ष, 25 से 50 वर्ष, 50 से 75 वर्ष, 75 से 100 वर्ष। यानी कि ब्रह्मचर्य में शिक्षा ग्रहण करनी होती थी, उचित आचरण बनाना होता था, जिसको 1 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक का ब्रह्म आश्रम माना गया है। गृहस्थ आश्रम की अगर हम बात करें तो गृहस्थ आश्रम 25 से 50 वर्ष तक, जिसमें घर या फिर विवाह, धन धान्य कमाना, विवाह करना, घर बनाना, शादी करना, तो ये सब गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत आ जाते हैं। वानप्रस्थ आश्रम में धार्मिक कार्य करना, समाज सेवा करना, ये सब वानप्रस्थ आश्रम में आ जाती है, जो कि 50 वर्ष से 75 वर्ष तक है। इसके बाद संन्यास आश्रम में 75 वर्ष के बाद संन्यास धारण कर लेना, मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयास करना संन्यास आश्रम में आ जाता है। मनुष्य के जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन सबको ध्यान में रखते हुए, इन सब के उद्देश्य से ये आश्रम बनाए गए। मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेक संस्कार बताए गए। खान पान में दूध, दही, घी जैसे सात्विक भोजन को ग्रहण किया जाता था। मनोरंजन के लिए शिकार, रथ दौड़, घुड़दौड़, संगीत की तीनों विधाएं, गायन, वादन, नृत्य आदि का उपयोग किया जाता था। शतरंज जैसी चीजें उस समय में नहीं थी। ऋग्वेद काल में अगर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के लिए गुरु के घर जाना पड़ता था, मौखिक शिक्षा होती थी, और उस शिक्षा का जो ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख उद्देश्य होता है, मूल उद्देश्य होता है, वो होता था श्रेष्ठ आचरण रखते हुए श्रेष्ठ नागरिक बनना। उसमें क्या बोला जाता था? हे भगवान, हमें ऐसी बुद्धि दे जिससे हमें सब मिलकर रहें, जिससे हम सब प्रिय बोले, सहृदय मिल बांट कर धन धान्य का उपयोग करें, हमारी प्रवृत्ति राग द्वेष रहित व प्रेम पूर्वक हो। ये सब बोला जाता था। इसके अलावा ऋग्वेद में हमें मातृभूमि की सेवा करने का उल्लेख मिलता है, जिसमें ऐसे अनेक मंत्र हैं जिसमें राष्ट्र की रक्षा करने के लिए ऐसी इंद्र सूतक में ऐसी संतान की कामना लिखी गई है जो कि देश की रक्षा के लिए धन धान्य से परिपूर्ण हो, प्रत्येक जन समूह का कल्याणकारी गुणों को बरसाने वाली हो। तो ऐसी संतानों के लिए बहुत सारे मंत्र मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें स्त्रियों की स्थिति, वर्ण व्यवस्था की, तो वर्ण व्यवस्था ऋग्वेदिक काल में 4 वर्णों में डिवाइड थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। सभी अपने कर्म के आधार पर एक वर्ण से दूसरे वर्ण में जा सकते थे। यानी कि अगर कोई वैश्य में जन्म लिया है तो वो ब्राह्मण के कर्म करके ब्राह्मण बन सकता था। अगर कोई शूद्र है तो शूद्र में जन्म लेके वो अपने कर्मों के जरिए ब्राह्मण बन सकता था। अगर कोई क्षत्रिय है और वो ब्राह्मण के कार्य कर रहा है तो वो ब्राह्मण कहलाता था। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल उस समय में हमें देखने को मिल जाएंगे। विश्वामित्र, जिसने ऋग्वेद की एक पुस्तक लिखी है, ऋग्वेद का एक मंडल लिखा है, वो स्वयं क्षत्रिय थे लेकिन अपने कर्मों के जरिए ब्राह्मण बने। नाभा ने ऋष्ट एक वेश्या थे जो कि अपने कर्मों के जरिए ब्राह्मण बने। तो मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार अपना वर्ण निर्धारित करता था। इसके अलावा उस समय वर्ण फिक्स नहीं होते थे जन्म के आधार पर कि जिसमें जन्म लिया वही वर्ण फिक्स है। जैसे कर्म करेंगे वैसा ही नाम पाएंगे। ऐसा उल्लेख ऋग्वेद में आज भी मिलता है।
इसके अलावा अगर हम बात करें आर्थिक जीवन की, तो पशुपालन, कृषि ये प्रमुख व्यवसाय थे। इसके अलावा उद्योग भी होते थे। गाय, बैल, बकरी इन सबको पालना ऋग्वैदिक समय में होता था। स्त्रियों की स्थिति की अगर हम बात करें तो स्त्रियों की समाज में बहुत अच्छी स्थिति थी। विवाह परिपक्व अवस्था में होता था। उन्हें भी स्वतंत्र रूप से घूमने फिरने की आज़ादी थी। स्त्रियां अपने स्वयं इच्छा से पति चुन सकती थी। पढ़ लिखने का अधिकार स्त्रियों को था। प्रदा प्रथा का प्रचलन नहीं था। और यहाँ तक कि जो धार्मिक कार्य हैं वो स्त्रियों के बिना पूर्ण नहीं हो सकते। उनकी जो उपस्थिति है वो जरूरी थी धार्मिक कार्यों के लिए। विवाह को पवित्र बंधन के रूप में देखा जाता था, पवित्र संबंध के रूप में देखा जाता था, स्थायी संबंध के रूप में देखा जाता था। विवाह के बाद जब पत्नी घर आती है तो उसे गृह स्वामिनी कहकर पुकारा जाता था। शिक्षा दीक्षा की समुचित व्यवस्था थी स्त्रियों के लिए। इसके अलावा विदुषियां भी हमें मिलती हैं इस काल में, जो ज्ञान के जरिए विदुषी बनी। ऐसी स्त्रियां भी कुछ मिली हैं जिन्होंने विवाह ही नहीं किया, जैसे अपाला, विश्ववारा घोषा। ये कुछ स्त्रियां हैं जिन्होंने विवाह ही नहीं किया। ऋग्वैदिक काल के नाम हैं ये। इसके अलावा अगर हम बात करें धार्मिक जीवन की, तो उस समय प्राकृतिक पूजन को महत्वपूर्ण माना जाता था। यानी कि यज्ञों के जरिए प्राकृतिक की पूजा की जाती थी। किसी भी मूर्ति पूजा का उल्लेख हमें ऋग्वेद में नहीं मिलता है। ऋग्वेद हिंदुओं का सबसे धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। उसमें किसी भी मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है। उस समय में कोई भी मंदिर नहीं होते थे। सिर्फ यज्ञों का, हवनों का उल्लेख मिलता है, जिनके जरिए प्राकृतिक पूजा की जाती थी, जिनके जरिए सभी कार्य करवाते थे, पुण्य का कार्य करते थे यज्ञों के जरिए। आज भी बारिश ना होने पर गांव में यज्ञ देखने को मिल जाएगा। सभी गांव के लोग इकट्ठा होकर पुण्य लगाते हैं, जिसमें यज्ञ भी होता है। उसी यज्ञ को पहले भी करते थे ऋग्वैदिक काल में। उसी का वर्णन हमें ऋग्वेद में देखने को मिलेगा, जिसमें प्राकृतिक के कुछ देवता 3 भागों में डिवाइड किया गया है और तीनों देवताओं को अपने अपनी जगह पे प्रमुख माना गया है। किसी को छोटा या बड़ा देवता नहीं माना गया है। प्रतीत होता है कि प्रकृति को सजीव मानते हुए मानवीकरण किया गया है। जैसे कि अग्नि के 3 रूप मिलते हैं। पृथ्वी पर अग्नि, सूर्य में अग्नि, वायु लोक में बादलों में कड़कने वाली विद्युत अग्नि। इसी प्रकार अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूप में नामकरण किया गया है। जैसे कि अंतरिक्ष में इंद्र, रुद्र, वायु, पृथ्वी पर अग्नि, पृथ्वी, सोम, आकाश में सूर्य, वरुण, आदित्य। एक ही नाम को अलग स्थान के अकॉर्डिंग नाम दिया गया है। इसके अलावा इस काल में कुछ ऐसे लोग भी होते थे जिन्हें असुर, राक्षस, दैत्य कहते थे। वो एक्चुअली वो लोग होते थे जो भगवान में विश्वास नहीं रखते थे, पूजा अर्चना में विश्वास नहीं रखते थे, जंगलों में मांस खाते हुए भटकते थे और यज्ञ और हवनों में बाधा पहुंचाते थे। उनको राक्षस कहते हैं। और असुर उन्हें कहते हैं जो पूजा अर्चना शत्रुओं के दमन के लिए होती है, उसमें प्राकृतिक रूप से बाधा उत्पन्न करें। जैसे कि वित्रासुर। वित्रासुर एक असुर का नाम है, जो कि एक प्राकृतिक घटना है जिसमें रेत का बवंडर उठता है जहां पानी की कमी होती है। तो वहां पे रेत का भवंडर उड़ना, वित्रासुर वो असुर बन गया, जिसकी वजह से यज्ञ हवन नहीं हो पाया। तो ऐसी चीजों को, ऐसी प्राकृतिक घटनाओं को असुर के नाम से बुलाया जाता था। उस समय में धार्मिक कार्यों में या फिर कोई बीमार हो जाए या फिर कोई मर जाए तो वहां पे सब मिलकर काम करते थे। सभी को समान अधिकार थे। वो स्त्री हो या पुरुष हो, शूद्र हो या ब्राह्मण हो, सभी को समान रूप से अधिकार प्राप्त थे। इतनी सुव्यवस्था होने के बाद भी ये उत्तर वैदिक काल, आज के समय में वैसी व्यवस्था नहीं है, इतनी सुव्यवस्था होने के बाद भी। तो हम जानेंगे कि ये कैसे चेंज हुआ, ये उत्तर वैदिक काल में कैसे कन्वर्ट हुआ
उत्तर वैदिक काल का मतलब ही है ये परिवर्तन। उत्तर वैदिक काल में हमें ये परिवर्तन देखने को मिलता है। उत्तर वैदिक काल में जो 4 वर्ण हैं, वो 4 वर्ण तो हैं ही, लेकिन वो जन्म के आधार पर फिक्स हो गए कि ब्राह्मण में जन्मे तो ब्राह्मण, क्षत्रिय में जन्मे तो क्षत्रिय। गोत्र प्रथा का आरंभ हो गया, सभी को गोत्रों में डिवाइड कर दिया। वहां से उत्पत्ति हुई उत्तर वैदिक काल की, यानी कि यहाँ सिर्फ ऋग्वैदिक काल था। आगे चल के लोगों ने ऋग्वैदिक काल में से ही अलग अलग वेद बना दिए, अलग अलग पुराण बना दिए, उनके अकॉर्डिंग अलग अलग रूल बना दिए। वहां से शुरुआत हुई उत्तर वैदिक काल की, जिसे हम 400 वर्षों का समय मानते हैं। तो उत्तर वैदिक काल के बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। प्लीज़ गाइस लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।